अब इस वीडियो में जो मैंने आपको दो फंक्शंस के डिवाइड होने पर डिफरेंशियल करने का जो तरीका मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने फार्मूला दोबारा लिख दिया है। अब के फार्मूला मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में लिख दिया है, बात एक ही होती है। पहले मैं फार्मूले को एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। y इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आप जानते हैं जब क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन होता है तो जो ऊपर का फंक्शन होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो डिवीजन में डिवाइड करके नीचे जो फंक्शन होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता रहे हैं, इसको आपको रट लेना है। Your question is, if y is equal to x upon x plus 5, then prove that x dy by dx is equal to y in the bracket y 1 minus y। आपको ये प्रूव करना है। अब ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। Let y is equal to x upon x plus 5। अब इसमें x न्यूमरेटर है और x plus 5 डिनोमिनेटर है। इसका डिफरेंशियल शुरू किया गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर दैट इज x प्लस 5, d अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर दैट इज x माइनस x डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 5 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज स्क्वायर ऑफ x प्लस 5 होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 5 होल स्क्वायर। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस जरा सा ध्यान देकर फार्मूला और फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखना है। इतना बस ध्यान दे लो, क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अभी तो ये मैंने बताया है कि ऐसा करना है, क्वेश्चन को फॉर्मेट में डालना है। अब उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम डिफरेंशियल करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ऐसे ही रहेगा। डिफरेंशियल ऑफ x मैंने आपको बताया ही था कि x का डिफरेंशियल 1 होता है, केवल x लिखा हो तो उसका डिफरेंशियल 1 माइनस ये वाला x आ गया। इन द ब्रैकेट यू हैव x प्लस 5। अब x का डिफरेंशियल फिर से 1 हो गया और बाकी बचा 5, तो 5 अकेला कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशियल 0 हो गया। तो इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल, इस ब्रैकेट में लिखी हुई चीज का डिफरेंशियल भी 1 ही आया, क्योंकि प्लस 5 कांस्टेंट होने के कारण उसका डिफरेंशियल 0 हो गया। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, अगर ये क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, अगर इस क्वेश्चन में केवल डिफरेंशियल करना होता तो हम क्या करते, हम x को x से कैंसिल कर देते और अपना आंसर 5 अपॉन x प्लस 5 होल स्क्वायर लिख देते। यही आपका फाइनल आंसर आ जाता। कब, अगर आपको केवल डिफरेंशियल यानी dy बाई डी एक्स निकालना होता तब। लेकिन चूंकि आपको ये चीज प्रूव करनी है, अब ये चीज प्रूव करनी है, तो ऐसे में अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग ढंग से लेकर चलना पड़ेगा। जितना आ गया है अब उसी को आगे एक दूसरे ट्रैक पे लेके जाना पड़ेगा, और दूसरे ट्रैक के लिए इसको ध्यान देके चलना पड़ेगा। अब इसमें देखिए राइट हैंड साइड में दो चीजें हैं, y और 1 माइनस वाई। हमने पहले ही 1 माइनस वाई की वैल्यू निकाल दी, जिससे कि जब कभी भी जरूरत पड़े तो सीधे हम इसका यूज कर सकें। बाद में भी निकाल सकते हो, लेकिन पहले से निकाल के रखे रहोगे तो आपको आसानी ही रहेगी। तो 1 माइनस वाई का मतलब क्या है, 1 माइनस और y की जगह x अपॉन एक्स प्लस 5। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, क्योंकि एलसीएम लोगे तो ये वाला माइनस इस x को माइनस करेगा। नतीजा हुआ x से x कैंसिल हो गया और आपको मिल गया 5 अपॉन एक्स प्लस 5। ये आया
1 माइनस वाई की वैल्यू। अब 1 माइनस वाई की वैल्यू भी मालूम हो गई, वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी मालूम ही है। अब राइट हैंड साइड की दोनों चीजें मालूम है, जब आएगी तो यूज कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर क्या किया, थोड़ी सी टेक्निक लगाई, ट्रिक लगाई। इसको x को x से कैंसिल नहीं किया। क्या किया, x प्लस 5 ये पूरी एक चीज है, माइनस x अलग रखा और इसको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया, x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस x अपॉन x प्लस 5 होल। ऐसा आप कर सकते हो कि न्यूमरेटर के अलग अलग टर्म को डिनोमिनेटर के अलग अलग टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने x प्लस 5 एक साथ इसलिए लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में x प्लस 5 था, तो मैंने सोचा कि ऊपर नीचे का x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, आसान रहेगा, इसलिए इस x प्लस 5 को एक साथ लिया गया। अब जब इसको ऐसा किया तो जिस काम के लिए इसको अलग किया था, तो x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 होल स्क्वायर, नतीजा हुआ कि एक x प्लस 5 ये जो डिनोमिनेटर में 2 पावर में था, पावर 2 थी इसकी, एक पावर इसकी कम हो जाएगी, x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 12th क्लास के बच्चे को ये चीज़ें तो बिल्कुल बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि अगर नहीं बताएंगे तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा मुझे पता है। तो अब x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 होल स्क्वायर, अब ऐसी कंडीशन में ये कैंसिल हो गया और 1 अपॉन x प्लस 5 आ गया। ये ऐसे का ऐसा ही उतार दिया जाएगा, यानी x अपॉन x प्लस 5 होल स्क्वायर। इतना आने के बाद अब देखिए, जो आपको प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने जो dy बाई डी एक्स था, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो मैंने पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 1 में x से मल्टीप्लाई किया तो x अपॉन x प्लस 5, और यहाँ x में मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर अपॉन x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर अपॉन x प्लस 5 होल स्क्वायर जो आया था, उसको अलग अलग ना करके एक साथ एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, x अपॉन x प्लस 5 होल स्क्वायर कर दिया। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है, जरा से बस ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि x अपॉन x प्लस 5 ही आपका y है, तो आपको y की वैल्यू रखने में आसानी रहे। अब आपको क्या लिखना है, x dy बाई डी एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको चाहिए, तो उसको लिखते रहिए। इस x अपॉन x प्लस 5 की जगह y लिख देंगे, इसकी जगह भी y ही लिखेंगे, लेकिन चूंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए ये y स्क्वायर हो गया, तो y माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब y माइनस वाई स्क्वायर हो गया तो y कॉमन ले लिया गया। अब जब आपने y कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस वाई, और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई। तो इस तरीके से मैंने आपको एक और एग्जाम्पल से डिवीजन ऑफ टू फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए। अब जितनी बातें मैंने आपको आज तक पढ़ाई हैं ये बेसिक है, इसको जानना सबसे पहले ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो अब हम इसके पहले कि अगले, अच्छा और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इतनी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, एक्चुअली ये सारी बातें आपकी 11th क्लास से रिलेटेड हैं। 12th क्लास में अब मैं जो पढ़ाऊंगा एक्चुअली 12th क्लास में वो चीज़ें आएंगी। मैंने जब आप 12th क्लास की बुक
खोलेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको ये चीज़ें नहीं मिले। लेकिन अब चूंकि जैसा आपको मालूम है लास्ट ईयर टाइम था नहीं, हम लोग डिफरेंशियल ज़्यादा पढ़ नहीं पाए और इनको बिना बताए हुए आगे पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए मैंने आपको पहले वो चीज़ें बताई जो एक्चुअली 11th क्लास में हम लोगों को पढ़ना चाहिए था, लेकिन समय ना होने के कारण नहीं पढ़ सके। तो पहले मैंने आपको वो पढ़ाया है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो 12th क्लास का सिलेबस पढ़ेंगे। तो अब इसमें करना क्या है, दो बातें करनी। नंबर 1, पहली बात तो जितने फार्मूले मैंने आपको लिखे थे वो सारे फार्मूले आपको रट डालने हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितने टाइप के क्वेश्चंस की मैंने यहाँ पे आपको वीडियो भेजे हैं उन क्वेश्चंस को समझना है, फार्मूलों को समझना है और उनको भी प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा, बहुत छोटी एक्सरसाइज, बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं दूंगा, छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा जिसमें मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन होंगे, 8-10 क्वेश्चन भी नहीं होंगे, कम ही होंगे बल्कि। और वो क्वेश्चंस ये जो मैंने आपको सारी बातें पढ़ाई हैं इन पर बेस्ड होंगे, जिससे आपको यहाँ तक के जो भी पढ़ाया गया उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और जब आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको उन क्वेश्चंस को अटेंड करना है, लगाना है, सीरियसली लगाना है। और जब आपको वो क्वेश्चंस लग जाएंगे आपके, तब उसके बाद हम जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।